not a game, it's a rich thing. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जनाब, मुझे काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। एक्चुअली मैं आप लोग से इस चीज़ की एक्सक्यूज़ भी करती हूँ क्योंकि मैं नाउ आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। काफ़ी टाइम मैंने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया। मेरी एक्चुअली वहाँ पर सिस्टर्स होती हैं, तो उनके साथ ही तो हम मेरे हस्बैंड वाइफ दोनों हम लोग वहाँ पर गए हुए थे। तो इसलिए हम लोगों ने इस दफ़ा ईद भी जो है वहाँ पर ही हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सेलिब्रेट किया। तो जो वक़्त आपकी अपनी फैमिली के साथ गुज़रता है तो उसमें बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए और शुक्र अल्लाह का अदा करें कि आपको ये वक़्त नसीब हुआ। यकीन करें, मुझे ऐसा लगता है, अच्छा मुझे ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप बार-बार क्यों फ़ोर्स करती हैं, खुश रहने पे तनकीद करती हैं, खुश रहा करें। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ़ ये है और बहुत से लोगों ने इस चीज़ को पॉज़िटिवली लिया और थैंक यू सो मच कि आपने इस चीज़ को पॉज़िटिवली लिया, क्योंकि ज़िंदगी में हकीकत में जो दुःख है, जो गम है, वो बहुत ज़्यादा है और खाम-खा के हैं। ऐसा है कि तो इसलिए मैं कहती हूँ कि खुश रहने से मुझे लगता है कि आपके अंदर एक गुड एलिमेंट जो होता है ना, वो जो एक इंसान के अंदर फीड है तो वो एक्टिव हो जाता है। वो एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आज थोड़ी-सी इस बात को थोड़ा-सा डिस्कस करूँगी कि हम लोग को जो है ना, आप ये समझ लें कि अगर हम लोग सज़ा और जज़ा तो मेरे रब के हाथ में है और बेशक वो हमें इंसान का गलती करना, गुनाह करना उसका हक़ है और माफ़ कर देना मेरे रब की शान है। और शर्त ये है कि आपका एक कतरा आंसू का, लेकिन खालिस्तन आंसू का एक कतरा वो आपके तमाम गुनाहों को धो डालता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान दिल और दिमाग से जो है ना, वो उसकी एक जंग में जो है ना, वो लड़ाई एक हो रही होती है दिल और दिमाग की। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल में जो है वो रब बसता है और जिस जगह पे हमारे दिल में अगर रब बसता है तो यकीनन उससे किया हुआ फ़ैसला अगर इस दिल में अगर वो अपने बंदे की चाहत या हुब डाल देता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। एक उनसियत पैदा हो जाए अगर, तो अल्लाह की तरफ से होता है। तो इसमें बंदे का कोई ना कमाल है, ना कोई इख्तियार। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जो आपके साथ हम रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो आपके साथ रिवील करते हैं। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जनाब, आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है चिकन पकौड़ा। चिकन पकौड़ा मेरे पास 500 ग्राम के करीब चिकन था, बोनलेस विद बोन मिक्स है, ठीक है। और अब हम इसमें थोड़े-थोड़े से सॉसेज़ ऐड करेंगे। मैं आपको बताती जाऊँगी। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें विनेगर ऐड करूँगी, ठीक है। विनेगर ऐड करूँगी और थोड़ा सा सोया सॉस इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। और मैं हॉट चिली सॉस थोड़ी सी ऐड करूँगी एंड जो और चिली सॉस जो है वो मैं थोड़ी सी इसमें ऐड करूँगी। इसको हम मैरिनेट करेंगे। मेरे पास जस्ट लहसुन का पेस्ट है, मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसको लिया है। मैंने फ्रेश गार्लिक लिया, आप गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है थोड़ी सी मैंने अजवाइन इसमें ऐड की है, बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा सॉल्ट जो है ना वो अब हमने इसमें ऐड किया एज़ पर रिक्वायर्ड, हमेशा की तरह मैं आपको कहती हूँ, ठीक है। और रेड चिली फ्लेक्स, ये देखिए रेड चिली फ्लेक्स थोड़े से बिल्कुल जो है ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और लास्ट में मेरे पास जो है वो गार्म फ्लोर, जो बेसन है, तकरीबन वो एक कटोरी, तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच आई थिंक इतना बनता है। मैंने मेजर नहीं किया और मैंने अंदाज़े से जो है ना वो लिए, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक अंडा जो है वो मैं अब इसमें डालूँगी और इसको अच्छे से मैं मैरिनेट करूँगी। ये लीजिए, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेसन,
जो मैंने 2 टेबलस्पून के करीब बड़े खाने के 2 चम्मच लिए। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से मैरिनेट करना है, ठीक है। यूँ, और आप इसको नाइफ़ की मदद से आप इसके अंदर अगर चाहें तो छोटे-छोटे इस तरह से आप, या हैमर की मदद से भी आप इसके अंदर थोड़े छोटे-छोटे कट्स लगा सकते हैं, इसको प्रेस कर सकते हैं ताकि मैरिनेशन में आसानी हो जाए। अब हम इसमें जो है ना बेसन इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देना है और 1 आवर के करीब आपने इसको मैरिनेट करके रखना है। और फ्राई अगेन मैं आपको बताऊंगी कि मैं मस्टर्ड ऑयल में ही करूँगी फ्राई। इस तरह से तो अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। अब ये तकरीबन मैंने इसको अच्छे से जो है ना मैरिनेट कर दिया है। मैं अब इसको 1 आवर तक के लिए इसको मैं ढक के रख दूँगी। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद हम इसको फ्राई करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। ऑयल को जो है वो हम प्री हीट होने देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल प्री हीट हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो है ना अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन पकौड़ा वो इसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे आपके सामने। बिल्कुल शॉर्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई एक्स्ट्रा जो है मैं स्पाइसेस इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हम लोग नेचर के नज़दीक रहें। तो ये देखिए जनाब, ऑयल हमारा जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है और हम इसको इस तरह से जो है ना तो ये देखिए जनाब, चिकन जो है तकरीबन हमारा फ्राई ऑलमोस्ट हो चुका है। थोड़ा सा रह गया, तकरीबन 80% जो है वो हमारा फ्राई हो चुका है। तो इस तरह से आप भी ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो ये देखिए जनाब, हमारा चिकन जो है चिकन पकौड़ा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। मैं इसको स्टेन कर रही हूँ और मैं आपको फाइनली डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए जनाब, हमारा चिकन पकौड़ा रेडी हो गया। मैंने इसको गार्निश किया मस्टर्ड सॉस विद गार्लिक चिली सॉस के साथ। तो आप इंजॉय करिए और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। बंदा चीज़ को कहते हैं इकरा। टेक केयर, बाय बाय एंड फाइनली स्टे कूल। अल्लाह हाफिज़।